हाय गाइस, आज हम आए हैं DLF फेज 4 में एक 500 गज का न्यूली रेनोवेटेड बंगला जो कि न सिर्फ अमेजिंग है मेरे हिसाब से एक इन्वेस्टमेंट वाइज बट ऑल्सो एंड यूजर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही बढ़िया चीज है। देखो मेरा पॉइंट है कि वी आर इन 2021 राइट नाउ। यहाँ पर FAR जो है वो 90% कवरेज हो रहा है, 95% कवरेज हो रहा है। ये पुरानी प्रॉपर्टी रेनोवेट मुझे थोड़ा सा डाउट है। बात तो सही कह रहा है। सो रेनोवेटेड प्रॉपर्टीज का गाइस सीन क्या होता है कि उसमें ऑक्यूपेंसी या बेसिकली कवरेज कम रही होती है क्योंकि पुराने टाइम पे नॉर्म्स ऐसे थे कि आप कम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बट आज की डेट में कंस्ट्रक्शन ज्यादा अलाउड है। बट इससे फायदा क्या होता है, आपको यहाँ पे मिलते हैं बार्गेन्स। आपको यहाँ पे मिलती है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप और कंस्ट्रक्शन अभी भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप आज की डेट में इस प्रॉपर्टी को लेते हो, आप एक पूरा का पूरा नया ऊपर डाल सकते हो और इस प्रॉपर्टी की बिल्कुल शक्ल ही चेंज हो जाती है। बट चीज ये है कि आपने ली प्रॉपर्टी आज एक प्रॉपर्टी के प्राइस पे और उसको किया मल्टीप्लाई और उसको बेचा एक कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टी की तरह, जिससे कि अगर आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ली तो आप उसको बेच सकते हो एक नया फ्लोर डाल के 50-60 लाख का एक नया फ्लोर। तो व्हाट यू सेइंग इज इन्वेस्टर और एंड यूजर दोनों के लिए बेनिफिशियल है? एब्सोल्युटली। ओके, मेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी में वो सब कुछ है जो एक इन्वेस्टर ढूंढता है और वो भी सब कुछ है जो एक एंड यूजर ढूंढता है। इन्वेस्टर इसको बेच के एंड यूजर से पैसे भी कमा सकता है या एंड यूजर खुद लेके बाद में एक इन्वेस्टर की तरह उसको और बना के आगे बेच भी सकता है। काम करते हैं, लेट्स हैव अ लुक एट द प्रॉपर्टी ना। चल दिखाता हूँ। चलो। सो गाइस ये है प्रॉपर्टी, नीचे से ऊपर तक पूरी देख लो। मानते हो नहीं मानते हो कि बिल्कुल टॉप क्लास लगती है प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऊपर सेकंड फ्लोर पे टेरेस यूनिट के साथ अवेलेबल है और ग्राउंड फ्लोर बेसमेंट के साथ इंटरनल डुप्लेक्स यूनिट अवेलेबल है। तो दोनों चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी अब अंदर चलेंगे और आपको पूरा अंदर से फ्लोर दिखाऊंगा। समझ आए तो कॉल करने से शर्माना मत। So guys, ये एंट्रेंस है, यहाँ से अंदर आते हैं। This is the living room, beautiful fall ceiling work, सब कुछ नए तरीके से किया हुआ एंड यहाँ पे वेल लिट, इधर खिड़कियाँ, बेसिकली एक अच्छा माहौल, वेरी वार्म एटमॉस्फेयर क्रिएटेड इनसाइड दिस रूम। प्लस अंदर 4 बेडरूम्स, अंदर से स्टेयर्स बेसमेंट तक जाने के लिए, किचन, पाउडर रूम, वॉशरूम्स, एवरीथिंग एंड अ ब्यूटीफुल बैकयार्ड जिसमें किचन गार्डन भी उगा सकते हैं। जगह छोड़ रखी है जिसमें एक छोटी सी गार्डन हो भी रखी है। सारा कुछ आपको दिखा है, कैसा लग रहा है? ठीक है, चल आगे देखते हैं। तो गाइस आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये लिविंग रूम था जो आपने देखा। लिविंग रूम से बाहर निकल के पाउडर रूम जहाँ पे आपके गेस्ट अपने वॉशरूम फैसिलिटीज यूज कर सकते हैं और यहाँ से वो बेसिकली आपके बेडरूम्स में एंटर नहीं करेंगे अगर उनको वॉशरूम यूज करना है तो। वहां से निकलते हुए हम अब जाएंगे और देखेंगे बाकी इंटरेस्टिंग। नाइस। ये रीजन तो है ना गाइस, ये व्यू है यहाँ पे, मतलब दिस इज समथिंग वेरी नाइस ऑन अ ग्राउंड फ्लोर प्रॉपर्टी। इतना बढ़िया व्यू जिसमें कि हमको ड्राइववे ही ऐसा लगता है जैसे रूम के अंदर आ रहा है एंड लैंडस्केप प्रॉपर्टी ब्यूटीफुल। व्हाट इज नाइस, आई लाइक इट। ये अच्छा है। सो दैट्स वन पॉइंट फॉर मी। सो गाइस दिस इज द फर्स्ट बाथरूम जो फर्स्ट बेडरूम के साथ अटैच्ड है। गाइस ये है इस बाथरूम का डिटेल व्यू और क्वालिटी सामान लगा हुआ है जिसमें एक प्रॉपर रेन शावर लेवल का अलग अलग कॉम्बिनेशंस वाले शावर्स भी हैं जो सामने से ऊपर से हर तरफ से पानी फेंकते हैं। Isn't it very interesting? ये चीज वैसे बहुत महंगी आती है बट इन्होंने लगवा रखा है just as a good highlight in this room। So guys ये है यहाँ का डाइनिंग एरिया। इस एरिया में प्रॉपर वुडन फ्लोरिंग हो रखी है which is attached to the kitchen और किचन पूरी तरह से फिटेड आउट मॉड्यूलर किचन है, कंप्लीटली फिटेड आउट। मस्ट हैव अ लुक हियर। तो गाइस ये है यहाँ का किचन, फुल
फुली मॉड्यूलर वाइट कलर में, जो कलर कभी खराब नहीं होता, गीजर लगे हुए, एग्जॉस्ट फैंस लगे हुए और अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टोरेज जो स्लैब के नीचे आपको मिल जाती है। So guys, right next to the kitchen, ये सारा फैमिली पर्सनल स्पेस है। यहाँ पे आपके गेस्ट नहीं आ सकते, एक सिंपल सेपरेशन है जिससे कि आपके गेस्ट यहाँ से दूर रहते हैं। यहाँ पे है आपके तीनों बेडरूम्स 1, 2 एंड 3 और यहीं से नीचे जाता है एरिया जो आपको बेसमेंट का एक्सेस देता है। यहाँ से पूरा बेसमेंट का एक्सेस 500 स्क्वायर यार्ड्स, 500 गज की कंप्लीट बेसमेंट बनी हुई, जिसमें आप कोई भी पार्टी थ्रो करें या कोई भी चीज आप अपने पूल टेबल लगाओ या टेबल टेनिस टेबल लगाओ, कुछ भी लगाओ, इट्स अ बिग लग्जूरियस स्पेस। होम थिएटर भी लगा सकते, होम थिएटर भी लगा सकते हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं बेसमेंट के अंदर। बेसमेंट है ये पूरी 500 गज की, जिसमें ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट आती है नीचे डायरेक्ट टू द बेसमेंट एंड स्टेयरकेस भी आता है फ्लोर के अंदर से बेसमेंट में। ये बेसमेंट का मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ टाइम करके। ये देखिए इतनी बड़ी बेसमेंट जो इस फ्लोर के साथ नीचे जाना होती है और इस बेसमेंट में आप कोई भी चीज़, किसी भी तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी लगा सकते हैं और इस बेसमेंट को एंजॉय कर सकते हैं। चला जाओ, मैं मुझे दिखा दूँ आपको मास्टर बेडरूम, ओके, जो बैकयार्ड के साथ है। तो ये है मास्टर बेडरूम बैकयार्ड से कनेक्टेड, जिसमें पूरा किचन गार्डन आ सकता है। साथ में है यहाँ पे एक वॉक इन वार्डरोब और उसके अंदर है बाथरूम। दिस इज द वॉक इन वार्डरोब राइट हियर। गाइस, ये है मास्टर बेडरूम के साथ अटैच्ड वॉक इन क्लोजेट, पूरा नीचे से लेके ऊपर तक कबर्ड प्लस लॉफ्ट स्पेस, जिसमें आप ऊपर का सामान रख सकते हो एंड यहाँ से आता है अंदर बाथरूम। तो ये है मास्टर बेडरूम के साथ कनेक्टेड वॉशरूम। इस वॉशरूम में आप देख सकते हो एक शावर यूनिट लगा हुआ है जो ऊपर से और सामने से दोनों तरफ से तेज प्रेशर पर पानी आपके ऊपर डालता है। तो गाइस, अब हम मास्टर बेडरूम से बाहर निकल के आ रहे हैं बाकी के 2 बेडरूम्स की तरफ। ये बेडरूम और मास्टर बेडरूम एग्जैक्टली सेम साइज का, फर्क है सिर्फ फ्लोरिंग का। मास्टर बेडरूम में थी वुडन फ्लोरिंग, इसमें है इटालियन मार्बल। दोनों बेडरूम्स, ये वाला और ये वाला, दोनों कनेक्ट होते हैं पीछे बैकयार्ड में, जो अकेले 100 गज से ऊपर हो, सिर्फ बैकयार्ड ही है। इसमें आप कुछ भी उगाओ, गार्डन बनाओ, बैठो, छाता लगाओ, आराम से टाइम स्पेंड करो दोनों बेडरूम्स के साथ। ये है यहाँ का 4th बेडरूम, जिसमें ऑल्सो एक विंडो है और ऑफ कोर्स एक अटैच्ड बाथरूम। बाथरूम के सबके स्पेसिफिकेशंस वैसे ही हैं, जैसे कि एक शावर जो सीधा और ऊपर से दोनों तरफ से फेंक के आपके ऊपर पानी। सो गाइस, ये थी सारी प्रॉपर्टी। 4 बेडरूम, 4 बाथरूम्स, ड्राइंग, डाइनिंग, पर्सनल एरिया, एंटरटेनमेंट एरिया, गेस्ट एरिया, बेसमेंट, ये सारा मिला के एक यूनिट विद फ्रंट यार्ड एंड बैक यार्ड। ये सारी एक प्रॉपर्टी है। What do you think? Well, I like the property, not bad, but totally depends price में. What are we looking at? Well guys, हमेशा एक चीज याद रखना, प्रॉपर्टी अच्छी बुरी नहीं होती, उसका प्राइस अच्छा बुरा होता है। अगर प्रॉपर्टी आपको मार्केट रेट से बहुत सस्ती मिल जाए तो समझ लेना प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, क्योंकि प्रॉपर्टी में अगर आपने पैसे बचा के अच्छी प्रॉपर्टी ले ली तो वही एक ही चीज है जो उससे आपको कमा के दे सकती है। ट्रू, जैसा हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये प्रॉपर्टी एंड यूजर एंड इन्वेस्टर दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है, वो इसी रीजन से था। तेरे हिसाब से इस प्रॉपर्टी का क्या प्राइस होना चाहिए? Well, I've been in the market for about 15-20 years, so I would say about 394ish approximately. 394ish. He's absolutely right. This is the price that one should demand for this property. But अगर मैं कहूँ कि ये प्राइस उससे काफी कम है, would it make sense to you? Well, it would, yeah. Guys, इस प्रॉपर्टी का प्राइस 3.5 से भी कम है। ये पूरा यूनिट, बेसमेंट, ग्राउंड, सारे बेडरूम्स, बैकयार्ड, फ्रंट यार्ड, पार्किंग, सारा मिला के 3.5 से भी कम है। That makes a lot of sense, doesn't it? What about the second floor with roof? What were you talking about? Interesting. Second floor with roof rights. उसमें जैसे आपने इस प्रॉपर्टी में देखा स्टेयर्स जाती है नीचे, वैसे ही स्टेयर्स जाती है ऊपर टुवर्ड्स द टेरेस, और उस टेरेस में आप पूरा एक नया फ्लोर
कंस्ट्रक्ट कर सकते हो और उसको सेपरेटली बेच सकते हो। Hang on. And what is the kind of price we're looking at उस चीज की? आप ही बता दो सर, अगर आपको प्रॉपर्टी मिल रही है जिसमें आप एक फिनिश प्रॉपर्टी में नया पूरा फ्लोर डाल सकते हो और उस फ्लोर को एज एन इंडिपेंडेंट फ्लोर बेच सकते हो, जो कि इतना ही बड़ा 4 बेडरूम फ्लोर होगा, क्या होना चाहिए? देखो तुमने पहली बार भी स्मार्ट आउट किया मैं उसमें भी, और अब इसमें I'll be careful. Close to about 3. अगर मैं कहूँ 3 से कम है, That's amazing. Yeah, that one. ये प्राइस 3 नहीं, 2.25 यानी कि 2.75 से भी कम है। Now that is something. That is a good deal. That starts making a lot of sense, guys. If you are an investor or if you are looking to buy a property, go ahead. Don't hesitate to give us a call. Our numbers are flashing on the screen. Meanwhile, like, share, and subscribe this video. Keep watching. Take care. Take care.